राइट शॉर्ट नोट्स, ऐसे शॉर्ट नोट्स आएंगे। मैंने 3 दिए हैं, NE2, 3 में से कोई 2 करने के। ये पिछले 2024 के अंदर, 22 के अंदर आ चुके हैं, 25 के अंदर इस पे आ चुका है क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट वो लिए, एक लिया है फोटोथेरेपी, दूसरा है फिटल सर्कुलेशन, और एपिसियोटोमी। फर्स्ट पहले बात करते हैं अपन शॉर्ट नोट्स में आपको कितना लिखना है। शॉर्ट शॉर्ट लिखना, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ये 3 मार्क्स का आएगा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स आया मतलब 3+3, 3 नंबर का है, तो उसके हिसाब से आपको 1 से 1.5 पेज जो है वो लिखना है। क्या लिखना है आपको? फोटोथेरेपी के बारे में लिख देना है। फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट यूज्ड मेनली फॉर नियोनेटल जॉन्डिस। नवजात जॉन्डिस जो है उसके लिए उपयोग करने वाला एक उपचार होता है। नियोनेटल जॉन्डिस के ऊपर पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर 2025 के अंदर मेन एग्जाम में आ चुका था, इसलिए इस बार नहीं लिया है, इस बार फोटोथेरेपी का ही लिया है। द बेबी इज एक्सपोज टू स्पेशल ब्लू लाइट। बच्चे को एक विशेष प्रकार के ब्लू लाइट जो है उसके अंदर एक्सपोज किया जाता है, फिर जिसके कारण से क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर बिलीरुबिन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद वो इजीली में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। वही टेक्निक जो है वो हमारी क्या कहलाती है, फोटोथेरेपी जो है वो कही जाती है। और फोटोथेरेपी के बाद इसके अंदर आपको सीधा नर्सिंग केयर लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का, इसलिए सीधा उसको क्या करना है, आपको नर्सिंग केयर लिख दो उसके अंदर। अगर 6 मार्क्स का था फोटोथेरेपी, तो फोटोथेरेपी के इंडिकेशन, एडवांटेज पूरा लिखना पड़ता। या 3 नंबर का है तो आप सीधा क्या लिखो उसके, नर्सिंग केयर क्या देंगे। सबसे पहला, कीप द बेबी अंडर द फोटोथेरेपी लाइट विथ मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर। फोटोथेरेपी लाइट के नीचे रखना है बच्चे को, खुला रखना है, कपड़े हटा के रखने हैं, ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो उसके स्किन जो है उसके संपर्क में आए। दूसरा, कवर द बेबी आईज प्रॉपरली। बच्चा जो है उसके आंखों को पूरी तरह से क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। लाइट बच्चे के आंखों में नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। एक, मॉनिटर टेम्परेचर एंड हाइड्रेशन। टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहना है, साथ ही साथ बच्चे का हाइड्रेशन का स्तर जो है उसको भी लगातार मॉनिटर करते रहना है। एक, एनकरेज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। फोटोथेरेपी के अंदर है तब भी बच्चे को समय समय पर क्या करानी है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवाते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं फोटोथेरेपी में तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं करवाए, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दो फोटोथेरेपी के दौरान भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो उसको क्या करनी है, कराते रहना है। ठीक। 5वां, मॉनिटर बिलीरुबिन लेवल एज एडवाइस। ठीक है, तो बिलीरुबिन लेवल जो है वो उसका क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है, जैसा कि एडवाइस दी गई है वो, क्योंकि बिलीरुबिन लेवल जो है उसको कम करने के लिए फोटोथेरेपी जो यहाँ पर दी जा रही है। पॉइंट लिखो आप, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज लूज स्टूल, स्किन रश, डिहाइड्रेशन। तो नर्स को क्या लिखना है आपको, कि किसी प्रकार का कोई जटिलता आ रही है, जैसे कि उसको लूज स्टूल आ रहा है, स्किन पे रशेज आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन आ रहा है, तो उसके लिए क्या करते रहना, उसको ऑब्जर्व करते रहना है। तो ये तो हो जाएगा हमारा कौन सा, फोटोथेरेपी जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोथेरेपी फर्स्ट ए वो हो गया। दूसरा क्या है, फिटल सर्कुलेशन। क्या फिटल सर्कुलेशन भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आंसर 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये रहा आपका फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन, फिटस जो है उसको जो सर्कुलेशन होता है जो सामान्य से अलग होता है वो है, फिटल सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा बिफोर बर्थ। तो जन्म से पहले बच्चे जो है उसको जो ब्लड मिलता है वो मिलता है उससे प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो प्लेसेंटा और फिटस के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, वही फिटल सर्कुलेशन कहलाता है। इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कराता है फिटस को, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको भी क्या करता है, प्लेसेंटा रिमूव करता है। इसके लिए कुछ क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उसके हार्ट जो उसके अंदर कुछ रचनात्मक बदलाव आते हैं, उन बदलावों के कारण से ही बच्चे जो है उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। वो क्या बदलाव आते हैं, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या क्या होता है फिटल सर्कुलेशन के अंदर। तो एक तो होती है उसमें अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या करती है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, वो कहाँ ले जाती है, फिटस को ले जाने का काम करती है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, फिर अम्बिलिकल वेन किससे जुड़ी होती है, डक्टस विनोसस से जुड़ी होती है। ठीक? ये क्या करता है, अलाउ ब्लड टू बाईपास मोस्ट ऑफ द लीवर। ठीक है, मोस्ट ऑफ लीवर जो है उसको ब्लड जो है उसको बाईपास करने का काम करती है। फिर होता है एक फोरामेन ओवेली होता है आगे हार्ट के अंदर। आप चाहो तो डायग्राम बना के भी बना सकते हो, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से डायग्राम बना के बनाओगे तब भी। फोरामेन ओवेली क्या करता है, बट फीटस जो है उसके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें ब्लड जो उसको बाईपास करने का काम करता है।
ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आएगा, वहां सीधा लेफ्ट एट्रियम चला जाएगा। नॉर्मली बड़ों में राइट एट्रियम में कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। लेकिन सप्लाई कहाँ होनी चाहिए, पूरी बॉडी के अंदर होनी है। इसलिए क्या होता है, फीटस के लंग मैच्योर नहीं होते, इसलिए वहां से राइट से लेफ्ट में जाना जरूरी है ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो वो फोरामेन ओवेली जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। अगला होता है डक्टस आर्टरियोसस होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को कनेक्ट करता है। अब ब्लड जो होता है, थोड़ा ब्लड तो कहाँ चला गया, राइट एट्रियम के अंदर चला गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा ब्लड जो है वो फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ये सीधा लंग्स में अंदर जाएगा। लंग्स में तो ऑक्सीजनेशन होना नहीं है, कहाँ होना है, वो होना है, ठीक है, वो होना है प्लेसेंटा के अंदर होना है। इसलिए ये ऑक्सीनेटेड ब्लड सीधा कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के अंदर चला जाएगा। एओर्टा से फिर कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, ठीक है। सर्कुलेट होने के बाद फिर ब्लड जो होता है वो फिर क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है उसके द्वारा, तो अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको फीटस से कहाँ लाते हैं, प्लेसेंटा लाने का काम करते हैं। तो ये मेन क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चर हो जाएंगे आपके फिटल सर्कुलेशन जो है उसके अंदर, ठीक है। आफ्टर बर्थ दिस स्पेशल पाथवे ग्रेजुअली क्लोज एज द बेबी स्टार्ट ब्रीथिंग थ्रू द लंग्स। डिलीवरी के बाद में ये सब स्पेशल पाथवे जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बच्चा जो होता है वो लंग्स से सांस लेना शुरू कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, बंद हो जाता है। तो दूसरा जो था हमारा इसके अंदर, वो मैंने कहा था कौन सा, आपके फिटल सर्कुलेशन। तीसरा जो है सी इसके अंदर पॉइंट है वो एपिसोटोमी। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये 6 मार्क्स का भी एक आ सकता है, एपिसोटोमी पे 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट टाइम आया नहीं था इसलिए। चलिए एपिसोटोमी के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, क्या लिखना है आपको एपिसोटोमी के अंदर। एपिसोटोमी जो है वो होती क्या है, तो ये एक प्रकार से सर्जिकल इंसिजन होता है जो कि पेरिनियम जो है उसके ऊपर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, लेबर जो है उसकी सेकंड स्टेज के अंदर, ताकि वेजाइनल ओपनिंग जो है उसको एनलार्ज मतलब बड़ा किया जा सके और डिलीवरी जो है वो वहां से बेबी की हो जाए। तो उसके लिए पेरिनियम के ऊपर जो चीरा लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं एपिसियोटोमी कहा जाता है। इंडिकेशन ऑफ एपिसियोटोमी ये लिखना है आपको, इसके अंदर शॉर्ट में लिख लो कि इंडिकेशन क्या क्या है। एक फीटल डिस्ट्रेस, पहला इंडिकेशन, यदि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, डिलीवरी जो है वो रिपीट करवाने की आवश्यकता पड़ रही है उस कंडीशन में। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है, ठीक है, एपिस्टोमिक भी क्या एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो जाएगी, चीरा लगाते हैं उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, फोर्सेप डिलीवरी वो कराने के लिए। ठीक, पेरिनियम जो है वो रिजिड और टाइट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी एपिस्टोमी जो है वो की जाती है ताकि बच्चे का हेड जो है वो डिलीवर हो जाए। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है डिलीवरिया होती है, जैसे कि कॉर्ड नकल कॉर्ड की कंडीशन आ गई है या बेबी का हेड जो है एनलार्ज है, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, ये एपिसोटोमी जो है वो दी जाती है। फिर इसके अंदर आप लिखो, आप टाइप जो है वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर। टाइप मिड लाइन होता है और एक मीडियो लेटरल होता है, तो दो प्रकार की एपिसोटोमी होती है, मिड लाइन होती है और मीडियो लेटरल होती है। अगला है नर्सिंग केयर आफ्टर एपिसोटोमी। एपिसोटोमी के बाद नर्सिंग केयर आपको क्या देनी है, ठीक, तो पहला तो मेंटेन पेरिनियल हाइजीन। पेरिनियल हाइजीन जो इसको मेंटेन करना है ताकि संक्रमण नहीं हो, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो पहला तो ये हो जाएगा आपके। सेकंड, ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग, इन्फेक्शन एंड हिमेटोमा। एपिस्टोमी के बाद पेरिनियम जो उसको ऑब्जर्व करना है, वहाँ ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, संक्रमण तो नहीं हो रहा है, हिमेटोमा मतलब ब्लड का एक्यूलमेंट तो नहीं हो रहा है, उसके लिए। तीसरा पॉइंट लिखो, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड इफ इंडिकेटेड। यदि इंडिकेटेड है तो अर्ली पीरियड में क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस देना है, पेन कम होगा, ब्लीडिंग जो है वो भी वहां से कम होगी, ठीक है। पेन रिलीफ एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, तो पेन रिलीफ जो भी है एज पर ऑर्डर वो उसको महिला को देने हैं। अगला लिखो आप, एनकरेज एडुकेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूड। पर्याप्त मात्रा में उसको न्यूट्रिशन और फ्लूड जो है वो देना है, या उसको लिए उसको क्या कर रहा है, एनकरेज करना है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर, हाँ हमने पूछा था आपको कौन सा, फिजियोथेरेपी, फिटल सर्कुलेशन, एपिस्टोमी का। बढ़ते अगले प्रश्न